Good morning students, class 11th maths, chapter 7 permutation and combination. Today's topic is permutation. What is permutation? Permutation क्या है? Permutations means arrangement of objects in a particular order. Arrangement of objects in a particular order. मैंने कहा हमारे पास टोटल n objects हैं और मुझे r objects को arrange करना है at a time. तो arrangement of r objects out of n. Arrangement of r objects out of n is npr. n means total objects, p means permutation, r means एक टाइम में हमने आर ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं. फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल. जैसे हमारे पास 3 बुक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. मुझे अरेंजमेंट करना है 2 बुक्स का आउट ऑफ 3 इज़ 3p2 वेस. 3p2 एन पी आर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो 3p2 क्या हो गया हमारे पास? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल. 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 1 फैक्टोरियल 1. 3 टू द कितना आ गया? 6 वेस आ गया. अब हमारे पास 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं और मुझे 2 अरेंज करनी है एट ए टाइम. अगर मैं नॉर्मल वे से बनाऊं तो मुझे 2 किताबें रखनी है, एक के ऊपर एक, शेल्फ के ऊपर. नीचे फिजिक्स रखूं, ऊपर केमिस्ट्री, या नीचे फिजिक्स ऊपर केमिस्ट्री, नीचे मैथ ऊपर फिजिक्स, नीचे केमिस्ट्री, कुछ मर्जी कर लो. 2 रखनी है, ऊपर केमिस्ट्री नीचे मैथ, नीचे मैथ ऊपर फिजिक्स, ऊपर मैथ नीचे फिजिक्स. तो इस शेल्फ पे हम 6 वे से अरेंज कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6. ये हमने सिंपल कैलकुलेट कर दिया, ये हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दिया. दोनों का मीनिंग सेम ही है. अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन इज एन पी आर, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल. क्लियर है? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड एन इफ एन माइनस 1 p3 रेशो में एन p4 इक्वल टू 1:9. एन माइनस 1 p3 रेशो में एन p4. यू नो आपको बताया एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला होता है एन पी आर का, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. ये एन है, दिस फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस माइनस दिस, एन माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल. एन पी 4 को कैसे लिखूंगा? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 4 का फैक्टोरियल. माइनस 1 माइनस 3, ये भी एन माइनस 4 फैक्टोरियल, ये भी ये से कैंसिल हो गया. ये ऊपर एन माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे एन फैक्टोरियल. दोनों में से बड़ा कौन सा? एन है, तो बड़े को ब्रेक करेंगे. ऊपर तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे एन को ब्रेक किया, एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9. क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 9 आ गया. क्लियर है बेटा? समझ आ गया सभी को? फाइंड वैल्यू ऑफ आर इफ 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1. बेटे अभी आपको बताया एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो. 5pr क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1 क्या होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस माइनस दिस, 6 दिस माइनस, दोनों का साइन चेंज, माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल. ये आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस आर का फैक्टोरियल. इधर आ गया हमारे पास 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को ब्रेक करूँगा मैं, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल. नीचे क्या आ गया हमारे पास? 7 माइनस आर का फैक्टोरियल. ये से टर्म कैंसिल हो गई. ठीक है जी. 1/5 माइनस आर का फैक्टोरियल. इधर क्या हमारे पास? 6 टू द 12. नीचे 7 माइनस आर बढ़ाया कि 5 माइनस आर बढ़ाया? 7 माइनस आर बढ़ाया. बड़े फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल फैक्टोरियल की फॉर्म में. 7 माइनस आर ब्रेक किया, 7 माइनस आर इंटू एक कम करो, 6 माइनस आर इंटू एक और कम करो, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल. ये से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या आ गया? 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू कितना आ गया? 12. ओपन 7 इंटू 6 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू कितना आ गया? 12. 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्केयर इक्वल टू कितना आ गया? 12. आर स्केयर माइनस 13r प्लस 42, इसको इधर ले आओ, माइनस 12 इक्वल टू 0. माइनस 13r प्लस 30, 10 3 द 30, माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0. इन दोनों में से r कॉमन, r माइनस 10. इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन, r माइनस 10. यहाँ पे r माइनस 10 इंटू r माइनस 3 इक्वल टू 0. या तो r क्या आ गया? 10 आ गया, या r क्या आ गया? 3 आ गया. बेटे एक बात नोट कर लेना, एन पी आर में ना जो r की वैल्यू होगी वो n से या तो इक्वल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो n के इक्वल होगी, नहीं तो वो n से क्या होगी? स्मॉल होगी. r की वैल्यू या तो n के इक्वल होगी या n से क्या होगी? स्मॉल होगी. तो n इक्वल टू 10, r इक्वल टू 10, ये हमारा क्या है? नॉट पॉसिबल. तो r इक्वल टू 3 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया. क्लियर है बेटा? अब है वर्ड प्रॉब्लम.
एन डिस्टिंक्ट लेटर्स अरेंज टू फॉर्म एन फैक्टोरियल वर्ड्स। हमारे पास एन अलग अलग लेटर्स हैं तो उससे कितने वर्ड बना सकते हैं हम, एन फैक्टोरियल वर्ड बना सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। अब इक्वेशन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर्स, 8 कौन से लेटर्स हैं हमारे, डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स कैन, अलग अलग है ना, कैन अरेंज टू फॉर्म 8 फैक्टोरियल वर्ड्स। आपको बताया n डिस्टिंक्ट लेटर n फैक्टोरियल वर्ड्स बनाते हैं तो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड, टोटल वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, 8 फैक्टोरियल क्या आ गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, 8 7 द 56 इंटू इन पाँचों को मल्टीप्लाई करते हैं 720, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इतने वर्ड्स बन गए 40320 वर्ड्स। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड राजेश यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। अब राजेश है हमारे पास, राजेश के अंदर 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर्स टू फॉर्म 6 फैक्टोरियल वर्ड्स। कितना बन गया हमारे पास, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 720 वर्ड्स है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब डॉटर के अंदर हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के 8 अलग अलग हैं, तो n लेटर्स अरेंज टू फॉर्म n फैक्टोरियल वर्ड्स, तो 8 लेटर्स टू फॉर्म 8 फैक्टोरियल वर्ड्स। तो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड इक्वल टू कितना आ गया, 8 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 40320 वर्ड्स, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट लेटर्स p लेटर्स ऑफ वन काइंड आर रिपीटिंग। टोटल n लेटर्स हैं जिसमें से p लेटर एक तरह के रिपीट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। ठीक है जी। अगर n लेटर्स में p लेटर रिपीट कर रहे हैं तो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। रमन है, रमन में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर्स टू फॉर्म 5 फैक्टोरियल वर्ड्स, but 2 A's आर रिपीट कर रहे हैं, तो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड कितने आ गए, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 120/2 इक्वल टू कितना आ गया, 60 वर्ड्स। अब करनाल है, करनाल में टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। मुझे करनाल के सभी लेटर्स को यूज़ करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड करनाल। करनाल में 6 लेटर्स हैं, 6 लेटर्स टू फॉर्म 6 फैक्टोरियल वर्ड्स, बट 2 A's आर रिपीटिंग, 2 A's क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड इक्वल टू कितना है, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 720 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया, 360 वर्ड्स। अब आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट लेटर्स p लेटर्स ऑफ वन काइंड एंड q लेटर्स ऑफ अदर काइंड एंड r लेटर्स ऑफ थर्ड काइंड आर रिपीटिंग। तो टोटल वर्ड्स कितने हैं, n के कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल वर्ड्स, लेकिन p रिपीट कर रहे हैं, डिवाइड बाय p फैक्टोरियल, q दूसरी तरह के q फैक्टोरियल, r तीसरी तरह के r फैक्टोरियल, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब वर्ड है इलाहाबाद, ALLAHABAD। अब इलाहाबाद के मुझे सारे लेटर्स को यूज़ करके वर्ड बताना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स टू फॉर्म 9 फैक्टोरियल वर्ड्स, बट कितने हैं, देखो 1 2 3 4, 4 A's एंड A1 2 L's आर रिपीटिंग, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ़ 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। अब मंडे है हमारे पास, मंडे के अंदर हमारे पास 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मुझे सिर्फ 4 लेटर यूज़ करने हैं। ठीक है, पहले लेटर के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस हैं पहले, क्योंकि 6 लेटर को यूज़ करके कोड वर्ड 4 लेटर का बनाना है, तो पहले के लिए 6 चॉइसेस, दूसरे के लिए कितनी होगी, 5 चॉइसेस,
क्योंकि जो लेटर यूज़ करना है वो एक ही बार यूज़ करना है। तीसरे के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस, फोर्थ के लिए 3 चॉइसेस। तो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड, टोटल वर्ड्स इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कितना आ गया 6 5 30 इंटू 12, कितना आ गया 360 वर्ड्स। यूजिंग ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, मुझे 6 के 6 लेटर यूज़ करने हैं और मंडे के अंदर हमारे पास 6 के 6 लेटर्स अलग अलग हैं। तो 6 लेटर्स टू फॉर्म 6 फैक्टोरियल वर्ड्स। इसको ओपन कर लेंगे, कितना आ जाएगा 720 वर्ड्स आ जाएंगे। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। अब हमारे पास 6 लेटर हैं इसके अंदर, ठीक है जी। अगर जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा वोवल होना चाहिए, बाकी यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब मंडे के अंदर हमारे पास 6 लेटर में ओ और ए 2 वोवल्स हैं, इसमें 2 वोवल्स हैं और फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए। तो ये हमारा कितने वे से रेंज होगा, 2 वे से। 2 वेज का मतलब या तो ओ आएगा या यहाँ ए आएगा, या तो इस पोजीशन पे ओ आएगा या ए आएगा। तो कितने वे से अरेंज होंगे, 2 वे से। रिमेनिंग 5 डिजिट्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म 5 फैक्टोरियल वर्ड्स। देखो ना, इसके लिए कंडीशन है हमारे पास या तो ओ आएगा या आएगा। तो कितने वेज हो गए, 2 वेज हो गए। रिमेनिंग 5 डिजिट्स कितने वे से अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल वे से। तो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 240 वर्ड्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन 10, इन हाउ मेनी वेज of the distinct permutation means arrangement of the letter of the word Mississippi do the 4 I's not come together। अब Mississippi है, MISSISSIPPI। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 letters arrange to form 11 factorial words। उसने कहा कि 4 आइज़ कम टुगेदर। 4 आइज़ कम टुगेदर का मतलब क्या है, ठीक है। 4 आइज़ डू नॉट कम टुगेदर। पहले तो हम सिर्फ इसके टोटल वर्ड्स निकाल लेंगे, कोई कंडीशन यूज़ नहीं करते कि मिसिसिपी के टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, 11 फैक्टोरियल्स। बट जिसके अंदर 4 आइज़ एंड 4 एस एंड 2 पीज आर रिपीटिंग, ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो टोटल वर्ड्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब मैंने कहा टोटल वर्ड्स इन विच 4 आइज़ कम टुगेदर, 4 आइज़ कम टुगेदर वाले निकाल लो। 4 आइज़ कम टुगेदर का मतलब है कंसिडर 4 आई इन ए बॉक्स, कंसिडर 4 आइज़, इन 4 आई को एक बॉक्स में डाल दिया, इन ए बॉक्स, एंड बॉक्स ट्रीटेड एज ए सिंगल लेटर, बॉक्स ट्रीटेड एज ए सिंगल लेटर। 4 आई को एक बॉक्स में डाल दो और ये बॉक्स सिंगल लेटर की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद क्या, MSSSSPP, ठीक है जी। देखो जी, 4 आई को बॉक्स में डाल दिया, बाकी क्या है, MSSSSPP। ये बॉक्स 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बॉक्स एक लेटर है और ये 7, टोटल मिलके 8 लेटर्स। तो 8 लेटर्स अरेंज to form 8 factorial words, but 4 S and 2 P's are repeating। ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। टोटल वर्ड्स कितने आ गए हमारे पास, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय अरेंजमेंट इनसाइड बॉक्स। ये क्या आ गया हमारे पास, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर हमारे पास 4 लेटर हैं, कितने वे से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल। बाय चांस चारों सेम है तो 4 फैक्टोरियल से ही डिवाइड, ये आंसर आ गया। अब टोटल वर्ड्स इन विच 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, इसका मतलब टोटल वर्ड्स जितने बने थे यहाँ पर विदाउट एनी कंडीशन, और ये वो वर्ड्स हैं जब 4 आई इकट्ठे आ रहे हैं, 4 आइज कम टुगेदर वाले आ रहे हैं। इसमें से ये माइनस कर देंगे, क्या आ गया, 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर लेना, आपको आती है। ओके बेटा।